हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूँ उत्तराखंड 2024 बीएससी नर्सिंग रिजल्ट, आंसर की और कट ऑफ के बारे में। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 हो चुका है और अब उत्तराखंड में जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया था, पेपर सभी का अच्छा गया है। पेपर उत्तराखंड में जो बीएससी नर्सिंग का हुआ है इस बार, वो पेपर भी काफी अच्छे लेवल का था। काफी टफ पेपर दिया बच्चों को, जिससे कहीं ना कहीं इस बार जो कट ऑफ है वो भी डाउन रहने वाली है ना। तो इसलिए अब बात बड़ी यह है कि आखिर रिजल्ट आएगा कब, और रिजल्ट आने से पहले जारी होती है आंसर की। आंसर की कब जारी होगी, और आंसर की जारी होगी तो उस पे कुछ आपत्तियां भी लगेगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके ऑप्शन में कुछ छोटी मोटी त्रुटियां भी बताई जा रही है। तो पूरे पेपर को हम लोग जो है एनालाइज कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आंसर की आए। उत्तराखंड बोर्ड जो हमारा एचएनबीयू है, वो क्या आंसर सही मानता है, उसको एनालाइज करने के बाद हम आपत्ति भी लगाएंगे बेटा। हो सकता है कि एचएनबीयू और हमारे आंसर की में अगर कुछ भी डिफरेंस आया तो अपन तुरंत बेटा जो है इसका विरोध भी करेंगे, है ना। पिछली बार भी हमने आंसर की पे आपत्ति लगाई थी बेटा। तो इस बार हम देखते हैं कि कब तक ये पूरा सिस्टम हमें मिलेगा। मैं पिछले साल की बात थोड़ी कर दूं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का इंटरफेस है ना। प्रीवियस ईयर का ये इंटरफेस है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर आंसर की रीशेड्यूल ऑफ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। पिछली बार एंट्रेंस एग्जाम दोबारा रीशेड्यूल हुआ था, आपको याद होगा। और इधर आप देखिए बच्चों, ये आप देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण न्यूज एचएनबीयू के द्वारा जारी की गई थी। न्यूज क्या है बताता हूँ। इन्होंने लिखा था, विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का आयोजन दिनांक 10/6/2023 और 18/6/2023 को राज्य के अलग अलग जनपदों में किया गया। उक्त परीक्षा के प्रश्नों की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर डाल दी गई है ना। वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई आंसर की से अभ्यर्थी के प्रश्नों का उत्तर का मिलान कर लें। यदि किसी अभ्यर्थी को अपलोड की गई आंसर की पर आपत्ति है तो अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ 27/6/2023 दोपहर 1 बजे तक ईमेल ईमेल आईडी दी थी उन्होंने, ईमेल के माध्यम से नियमानुसार अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये 2023 का नोटिफिकेशन है। 2023 का नोटिफिकेशन है। 10 जून को क्या हुआ था बेटा, 10 जून को एग्जाम हुआ, है ना। और जस्ट 7 से 8 दिनों के बाद बेटा आंसर की आ गई थी। आप 10 दिन मान लो, 10 दिन के बाद आंसर की आई, और फिर आपको 7 दिनों का आपत्ति का समय मिला, और आपत्ति लगाने के 10 दिन के बाद रिजल्ट आया। जुलाई में आया था रिजल्ट, आपको याद होगा, है ना। तो पिछले साल एग्जाम होने के लगभग 1 महीने के बाद रिजल्ट आया था। जून के सेकंड वीक में बेटा एग्जाम हुआ था, और लगभग जुलाई के सेकंड वीक में ही रिजल्ट आया था बेटा। ठीक है ना। तो पिछली बार रिजल्ट जारी होने में कितना टाइम लगा था, 1 महीने का। 15 दिन तो आंसर की में और उसकी आपत्ति में लग गए। तो बेटा इस बार भी हमारा जो ये एग्जाम हुआ है और इसमें जो पेपर आया है, अब इसमें एचएनबीयू कौन कौन से आंसर सही मानेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। तो इस बार बच्चों जो है, मैं आपको बता दूं कि हम जो हैं कुछ एचएनबीयू पर कुछ बड़े खुलासे भी करने वाले हैं। एचएनबीयू की हमने एक दो गलतियां इस बार पकड़ी है बेटा पेपर के अंदर, जो मैं अभी, ये सस्पेंस है, सस्पेंस ही रहना चाहिए। मैं जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन कुछ चीजें जो है आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, बोर्ड की कुछ कमियां हमें पता चली है ना।
और इस पर भी हम बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में, सही समय पे बात करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के एग्जाम हमारा हुआ बच्चा, एग्जाम कब हुआ सर? तो एग्जाम हमारा हुआ 15 जून 2024 को। ये इस दिन को हमारा क्या हुआ बेटा? बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। क्लियर? बिल्कुल। इसका ये मतलब है कि आपकी आंसर की लगभग, मैं अनुमानित डेट बता रहा हूं बच्चों, आपकी जो आंसर की है लगभग आप ये मान के चलिएगा कि जो है लगभग 25 जून के आसपास, है ना? 25 जून से लगभग आपकी 28 जून के अराउंड जो है आंसर की आ जाएगी। यह डेट मैं पिछले साल के अनुसार ही बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में भी यही हुआ था बेटा, लगभग 10 दिन बाद आंसर की आई थी। तो 15 को एग्जाम होता है तो 10 दिन, 25 ही हुई, है कि नहीं है? अब बच्चों देखो, तो फिर रिजल्ट कब तक आएगा? देखो, आंसर की के बाद 7 दिन तो हम आपत्ति लगाने के लिए हमें देता है बोर्ड, और उसके 7 दिन बाद रिजल्ट अपलोड करता है आंसर की को चेंज करके, है ना? ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है एचएनबीयू का, कि एचएनबीयू बच्चों को पेपर भी देता है, एचएनबीयू बच्चों को आंसर की भी जारी करता है, आंसर की पे आपत्ति लगाने के लिए देता है, फिर रिवाइज रिजल्ट आता है, तो बहुत सिस्टमेटिक काम होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बोर्ड है बेटा, जहाँ ना तो बच्चों को पेपर मिलता है, ना आंसर की मिलती है ना? तो बच्चों यहाँ पे रिजल्ट हमारा, जहां तक मुझे लगता है कि 15 जुलाई से 20 जुलाई, 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आपका जो है रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है ना? तो पहले आंसर की आएगी, ठीक है, 25 से 28 जुलाई के बीच में। फिर आपको 7 डेज का टाइम मिलेगा, या हो सकता है 5 डे मिले आपत्ति के लिए, और आपत्ति लगाने के 7 से 8 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। ये मैंने आपको डेट बता दी, और मैंने जो डेट बताई है वो करेक्ट डेट है। अब बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं? तो बेटा ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आप देख सकते हो, है ना? और इस बार बच्चों, देखो एक चीज आप उत्तराखंड के बारे में सोच लो, उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में पेपर बनाने वाली टीम बहुत अच्छी है बच्चों। इन्होंने बिल्कुल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं डाले 10th लेवल के, इन्होंने थोड़े इजी डाले जरूर, लेकिन टफ भी डाले पेपर में। तो पेपर एकदम नॉर्मल बना था ना, तो पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान होता, क्योंकि नॉर्मल पेपर तो नॉर्मल तैयारी वाला भी कर लेता, तो जो बच्चा साल भर तैयारी कर रहा था उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस पेपर का बहुत अच्छा लेवल था बेटा। और बच्चों देखो, आप ये मत सोचो कि पेपर टफ था, पेपर टफ था तो अब पढ़ने वाले को कभी नुकसान नहीं होगा, वो सभी के लिए टफ था। पढ़ने वाले को इसमें हमेशा ही बेनिफिट होता है, समझ रहे हो? जिसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है ना, उसको बेनिफिट ही है। कट ऑफ नीचे आ जाएगी, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो बिल्कुल आप पॉजिटिव सोचिए, है ना? पेपर भले ही टफ हो, ठीक है ना? और इस बार का रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये पॉजिटिव सोचना है। और आगे की तैयारी बंद मत करना, जो भी अपने फॉर्म लगा रखे हैं उनके लिए प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो एक हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है टिहरी के अंदर, दूसरा बेटा गवर्नमेंट कॉलेज है देहरादून के अंदर, अगला गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा हल्द्वानी के अंदर, अगला गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा अल्मोड़ा में, अगला गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा चंपावत, फिर गोपेश्वर, फिर पूरी गढ़वाल, और इसके बाद में पिथौरागढ़। ये बच्चों हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। ये हमारे उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज की 100% सीटें बेटा काउंसलिंग के द्वारा, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनके टॉप मार्क्स होंगे, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? अब रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेजों पर भी एडमिशन बच्चों, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन इसी काउंसलिंग के द्वारा ही मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है बेटा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी बच्चों आपके इसी एग्जाम के बेस पर मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ तो बेटा बहुत डाउन जाएगी, आप देख लेना, है ना? अगर किसी बच्चे के 100 में से, अगर किसी बच्चे के 100 में से 35 प्लस मार्क्स भी होंगे,
तो भी उसे प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा। 35 से ऊपर नंबर होंगे ने तो भी उसे प्राइवेट मिलेगा, चिंता ना करें, है ना। जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज और मीडियम प्राइवेट कॉलेज है ना बेटा, वो 35 प्लस पर मिलेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे के बेटा 45 से लेकर के 50 के बीच नंबर होंगे, या यूं कह दो 40 से 50 के बीच होंगे, उसे टॉप के प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे। उसे अच्छे जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है ना बेटा, ये टॉप के प्राइवेट का मतलब है जिस कॉलेज की पूरी इंडियन गवर्नमेंट से मान्यता है, जिसका अपना हॉस्पिटल है, जिसकी अपनी लैब है, जिसमें रेगुलर क्लासेस चलती है, लाइब्रेरी है ना। तो इस तरह का, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की, कि गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग क्या कट ऑफ जाएगी बेटा। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, इस बार पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, तो इस हिसाब से अगर बच्चों हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनकी गवर्नमेंट की जो कट ऑफ जाएगी, मुझे लगता ऑन एंड एवरेज बता रहा हूं बच्चों, अगर किसी के 60 से लेकर के 66, इस क्राइटेरिया में अगर किसी के नंबर है, तो उसका चांस बन जाएगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। ओबीसी के अंदर भी मुझे लगता है बेटा 58 से लेकर के 64 के बीच में चांस बनेगा। हो सकता है इससे थोड़ी डाउन भी आ जाए कट ऑफ। अभी फाइनली आंसर की आने दीजिए, मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको। एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस का कोई कैटेगरी का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का, है ना, उसका बच्चा 55 से 60। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों एससी कैटेगरी की, तो आपकी 54 से 58। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लगभग आपकी 52 से 54, ठीक है ना। ये आपकी ऑन एंड एवरेज कट ऑफ रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि जो 60 प्लस मार्क्स वाले हैं, जिनके नंबर 60 से क्या है बेटा ऊपर हैं, उनका गवर्नमेंट सीट के लिए चांस है, ठीक है ना। जिस तरह का पेपर का लेवल था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें बेटा कट ऑफ जो है +2 भी हो सकती है ना, ±2 हो सकती है ना। तो फाइनल आंसर की आने दीजिए। हो सकता है कि जनरल की 62 रहे, हो सकता है 64 रहे, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ये मैं और बता दूं, ठीक है ना। अगर किसी के कम नंबर भी है और गवर्नमेंट कॉलेज लेना है बेटा, तो उसे क्या करना है, वो तरीका मैं आपको रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के समय बताऊंगा। फिर आपको बेटा काउंसलिंग में देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में भी अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी बेटा, कुछ की बहुत अप जाएगी, है ना। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होंगे बेटा जो आपको 68 से 72 के बीच मिलेंगे, कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट होंगे। कुछ गवर्नमेंट होंगे जो बेटा 65 से लेकर के और 68 के बीच मिलेंगे, है ना। तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होंगे जो 62 से 64 के बीच मिलेंगे। वो मैं काउंसलिंग के समय आपको बता दूंगा। जिसके 55 नंबर है तो उसे कौन से गवर्नमेंट भरने हैं। मान लो जनरल में किसी के 58 है और उसे गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, उसे कौन से भरने हैं। जिसके 50 है और जिसे केवल गवर्नमेंट लेना है, उसे कौन से भरने हैं, वो सब मैं गाइड करूंगा बेटा। मैं आपके काउंसलिंग में फुल आपको सपोर्ट करूंगा। ओके। अब आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा दीजिए बेटा, अपने डॉक्यूमेंट क्या करवा दीजिए, तैयार करवा के रख लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर रेडी रखें। देखो बेटा, एक तो अपना 10th का ओरिजिनल मार्कशीट अपना रेडी रख लो, ठीक है ना। 12th का अपना मार्कशीट रेडी रखो बेटा, ठीक है, 12th मार्कशीट। और इसके अलावा जो भी आपने फोटो वगैरह फॉर्म पे डाले हैं, उसी टाइप की 4 फोटो। इसी तरह से अपना डोमिसिल, उत्तराखंड का डोमिसिल बोनाफाइड, जिसको आप मूल निवास बोलते हैं ना, वो अपना तैयार रखो बेटा, है ना। इसके अलावा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं ना, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखो। और अगर बेटा आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट,
ये तैयार रखो बेटा। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये बेटा आपको अपनी इंटरमीडिएट की जो स्कूल है ना, जहाँ से आपने 12th किया है, वहाँ आपको मिलता है कि नहीं है? बिल्कुल जी। इसके अलावा भी आपके पास स्कूलिंग का कोई अदर डॉक्यूमेंट हो, तो वो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, है ना? बिल्कुल जी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं। इसके अलावा बेटा कुछ एफिडेविट बनेंगे, कुछ शपथ पत्र भी बनाने हैं, लेकिन वो अभी नहीं बनेंगे बेटा। वो कब बनेंगे? वो तो जब आपको कॉलेज अलॉट होगा ना, तब बनेंगे। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि काउंसलिंग के समय और कौन-कौन से कागज आपको तैयार करने हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? फिलहाल ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखो, सारे ओरिजिनल तैयार रखो। ओके बेटा? इसके अलावा आपने जो फॉर्म फिल किया था ना बेटा, उसका प्रिंट आउट भी तैयार रखो अपना। फॉर्म का प्रिंट ले लो, फॉर्म का प्रिंट, जो एग्जाम दिया था ना, उसका एडमिट कार्ड अपने पास सुरक्षित रखो। एडमिट कार्ड नहीं है तो नया प्रिंट ले लो, है ना? इसके अलावा जो आपने फीस भरी है ना फॉर्म की, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह अपने पास रखो। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होएगी ना, तो काउंसलिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो अपने सुरक्षित रखना। अभी आगे रिजल्ट आएगा, है ना? तो सारे डॉक्यूमेंटेशन की पूरी एक फाइल बना के रखो आप। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। थैंक यू सो मच बेटा। तो बस अगले 4 से 5 दिन बाद आंसर की आ जाएगी, है ना? तो आंसर की आपकी आने वाली है, हो सकता है 24 को आ जाए, 23 को आ जाए, 22 को आ जाए, है ना? लेकिन 25 तक कंफर्म आ जाएगी ऐसा लग रहा है ना? तो आंसर की आने दो, फिर उसे स्टडी करते हैं और जो भी बोर्ड की कमियां हैं वो भेजते हैं ना, प्रयास करते हैं कि कितने क्या बोनस अंक मिल सकते हैं। ठीक है ना? आंसर की कितने जो है क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है वहां पे, वो सही आंसर की जारी करते हैं कि उनसे कोई मानवीय भूल होती है कि नहीं? वो तो आंसर की आने पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा। पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कीजिए, खुश रहिए, है ना? किसी का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं भी गया है बेटा, तो आपने मेहनत तो करी होगी, ये तो कंफर्म है। पढ़े होंगे, कई बार एग्जाम के हॉल की ऐसी परिस्थितियां ही होती है बेटा, तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, अपनी मेहनत करते रहिएगा, सफल जरूर होंगे। थैंक यू सो मच।